क्या आपको पता है जिसे हम आज एटम कहते हैं पिछले कई सालों में कितनी बार बदला है? तो चलिए देखते हैं। 1803 के अंदर डाल्टन्स अपने बिलियर्ड बॉल मॉडल से समझाने की कोशिश करते हैं कि जो मैटर है, मैटम का सबसे छोटा पार्टिकल एटम ही है। एटम को आप दोबारा से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। 1870 के अंदर मैक्सवेल आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से वो लाइट के ऊपर फोकस करते हैं। 1897 के अंदर जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करते हैं अपने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स में। 1900 में मैक्स प्लैंक्स आते हैं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से वो समझाते हैं कि जो एनर्जी है वो पैकेट्स की फॉर्म में है, एमिट होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी। 1904 के अंदर प्लम पुडिंग मॉडल या फिर आप इसको वाटरमेलन मॉडल भी कह सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग पूरे एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है और कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसमें एम्बेडेड हैं, जो कि आपका ये जे थॉमसन ने ही दिया था। 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, इन्होंने भी लाइट के ऊपर फोकस किया। इन्होंने ये बताया कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर बिहेव करती है। 1911 में रदरफोर्ड आते हैं। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम देते हैं। अपने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव करते हैं कि जो सेंटर के अंदर एटम का जो सेंटर है उसमें न्यूक्लियस है, कुछ ना कुछ हैवी पार्टिकल है और उसका नाम दिया गया न्यूक्लियस। 1903 के अंदर बोर भाई साहब आते हैं। प्लेनेटरी मॉडल से वो समझाते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। उसके बाद 1919 आइसोलेशन ऑफ प्रोटॉन होता है। ये भी हमारे रदरफोर्ड भाई साहब करते हैं, जिन्होंने ये बताया कि जो आपका प्रोटॉन है वो फंडामेंटल पार्टिकल है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस जो है वो फंडामेंटल पॉजिटिव पार्टिकल है, हर किसी न्यूक्लियाई के अंदर प्रेजेंट होगा। 1924 के अंदर डी ब्रोगली आते हैं और उन्होंने सबको लात मार दी और बोला कि जो मैटर है, मेटल का डुअल नेचर होता है, मींस वो वेव्स की तरह भी है और वो पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ भी रखता है। 1926 के अंदर अर्विन स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन आते हैं और वो बोर मॉडल को लात मार के बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मिलेंगे आपको? ऑर्बिटल्स में मिलेंगे, एक क्लाउड की तरह मिलेंगे। 1927 के अंदर हिजनबर्ग भाई साहब आते हैं और वो बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पोजीशन और मोमेंटम, अगर आप इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम एक साथ मेज़र करने की कोशिश करेंगे तो कभी भी आपको एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मिलेगी। 1932 के अंदर चैडविक भाई साहब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के साथ इस एटम के कॉन्सेप्ट को क्लोज कर देते हैं।